वाह, क्या आईपीओ है। अब तक जो आईपीओ का नंबर है वो एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन के साथ ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। दूसरा दिन है, दोपहर 12:30 बजे तक 15 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। और ज़्यादातर सभी ब्रोकर्स, यानी प्राइस बैंड आपके सामने 96 से 102 रुपये, 306 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। इसमें फ्रेश इशू भी है, ओएफएस भी है, और मेजरली सारे के सारे ब्रोकर्स जो है इस पर अप्लाई करने की या सब्सक्राइब करने की राय दे रहे हैं, जिसमें एंड्रॉयड भी है, आनंद राठी भी है, अरिहंत भी है, बीपी इक्विटीज़ भी है, केनरा बैंक सिक्योरिटीज़ भी है, मारवाड़ी भी है, रिलायंस सिक्योरिटीज़ भी है, एसएमआईएफएस भी है। सबकी तरफ से सब्सक्राइब करके चलने की राय यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन इनमें एक ब्रोकर और है, लक्ष्मी श्री, जहाँ से सप्लाई की राय है। तो अब हमारे साथ जैन साहब मौजूद भी हैं। जैन साहब, आप रिसेंटली शायद कंपनी का प्लांट भी देख कर आए थे, कैसा लग रहा है, क्या सिचुएशन है आईपीओ की? अच्छा, देखिए, आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। मैं उसका रीजन बता देता हूँ। अब नंबर तो आपने सब मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लिए हैं, वो तो सब चीज एकदम क्लीन एंड क्लियर हो गई है। मैं आपको एक छोटा सा, जहाँ वहां पे जो वाकया हुआ वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैनेजमेंट ने स्टार्टिंग में बोला कि उन्होंने ईसॉप भी अपने एम्प्लॉयज के लिए निकाला है। ये एम्प्लॉय का कमिटमेंट दिखाता है अपनी कंपनी के प्रति और मैनेजमेंट का अपने एम्प्लॉय के प्रति। जिस दिन हम गए थे प्लांट विजिट के लिए, जब मैं प्लांट विजिट कर रहा था, हर जगह ले जाके मेरे को दिखाया जा रहा था, भारी बारिश हो रही थी। और आप समझिए कि जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे वो फिनिश गुड हो, जरा सा भी पानी उसमें लगना बारिश का और वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। इतने बेहतरीन तरीके से उस पूरी चीजों को प्रोटेक्ट किया हुआ था और चीजें मैनेज की हुई थी। और एम्प्लॉय इस तरीके से लगा हुआ था जैसे ये मैं यहाँ काम नहीं करता हूँ, मेरी ही कंपनी है, क्योंकि ईसॉप के बाद तो वो आप ही की कंपनी हो गई, क्योंकि आप उसके एम्प्लॉय कम शेयर होल्डर दोनों हो गए। तो वो जो कमिटमेंट दिखाती है ना एम्प्लॉय की टुवर्ड्स दी मैनेजमेंट एंड द कंपनी, जो एक डाउट होना चाहिए था या हो सकता था लोगों को कि इतनी बड़ी कैपेसिटी एक्सपेंशन में जा रहे हैं, इतने छोटे समय में एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये अगर थोड़ा सा भी डाउट जो नहीं गया है उसके दिमाग में हो सकता है। लेकिन जिसने उस जगह जाके एम्प्लॉयज के साथ बात करके और वो जो कमिटमेंट देखा है, उससे ये शक बिल्कुल निकल जाना चाहिए दिमाग से कि जो कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं वो ना कर पाए। मेरे को उसमें कोई डाउट नहीं रह गया, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल में लेके गया था कि आप इतना बड़ा एक्सपेंशन इतने छोटे समय में कर रहे हैं, ये करना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जिस आपका कमिटमेंट दिखा है वहां लोगों का, और जो इनके पास जमीन वगैरह पड़ी हुई है, लैंड एक्विजिशन वाले लफड़े भी नहीं है, इनके पास अपनी पूरी जमीन पड़ी हुई है, तो आराम से अपना काम ये कर सकते हैं। और जिस जगह पे लोकेशन पे हैं, इनके लिए इनपुट कॉस्ट हमेशा कम रहेगा बाकी प्लेयर्स के मुकाबले। तो वो एक इनके लिए एक एडिशनल फायदा रहेगा जो हमेशा इनके बॉटम लाइन पे एक पॉजिटिव इफेक्ट टुवर्ड्स पीयर्स के अगेंस्ट डालता रहेगा। तो उस हिसाब से आई वुड सजेस्ट कि आप लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई कीजिए। वही है, 4 से 5 दिन अपना बढ़िया प्रॉफिट, जैसे एनएसटीएल में हुआ, 4 से 5 दिन में बढ़िया प्रॉफिट लेके निकलिए। उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। आईपीओ बेस बन के जब ब्रेकआउट देगा तब आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखिए, क्योंकि अगर कैपेसिटी डबल होती है तो आप ये मान के चलिए कि फिर ईपीएस और सेल्स ये सारी चीजें डबल होंगी और स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। बट आईपीओ ट्रेड करने का जो फिक्स तरीका है वो यही है, 3 से 5 दिन में अपना पूरा जूस निकालिए, फिर आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। चलिए, तो आपको एक राय दी गई है रिगाल रिसोर्स को लेकर। अब दूसरा आईपीओ भी खुला हुआ है, जरा उस पर भी एक बार जैन साहब की राय ली जाए। वो है ब्लू स्टोन का आईपीओ। इसका भी आज लास्ट डे है इस आईपीओ का, और जो अब तक के नंबर हैं 11 से लेकर 13 अगस्त के बीच में आईपीओ खुला रहेगा। और आईपीओ का प्राइस बैंड 492 से लेकर 517 रुपये पर शेयर के आसपास तय किया गया है। अब तक ये आईपीओ 1540 करोड़ रुपए जुटाने की योजना इस आईपीओ के जरिए, इसमें पार्शियल फ्रेश है और पार्शियल ओएफएस है। 820 करोड़ रुपए के आसपास का फ्रेश इशू है और बाकी रकम जो है वो ओएफएस के तौर पर रखी गई है। इसके अलावा जो अब तक ये आईपीओ भरा है वो करीब करीब 0.75 टाइम्स भरा गया है। अरिहंत की तरफ से सब्सक्राइब किया है और एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से नॉट रेटेड है। जैन साहब, कोई टिप्पणी? सर, इस कंपनी के साथ एक ही दिक्कत रही है कि प्रॉफिटेबिलिटी की वो मतलब इतनी जल्दी, मतलब जैसा एक्सपेक्टेड था, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। बट जिस आपका मैनेजमेंट है और जिस आपकी कैटेगरी है, ये ऑफलाइन एक्सपेंशन की वजह से थोड़ा सा मेरे को प्रेशर दिख रहा है बैलेंस शीट पे। बट जिस आपका ऑफलाइन एक्सपेंशन है, जिस आपके शोरूम है, मैं आज तक अभी बनारस में ये स्टोर बहुत पहले से खुला हुआ है, मैं कभी गया नहीं था, लेकिन चूंकि आईपीओ आ रहा था तो स्टोर विजिट किया, वहाँ प्रोडक्ट और ये सारी चीजें देखी हैं। तो एक बार लिस्टिंग इन के लिए तो आपको अप्लाई करना चाहिए।
उसके बाद जब अच्छे से प्रॉफिटेबिलिटी रेगुलर, जो स्विगी के लिए हम डिस्कस करते थे कि ठीक ठाक से 3 4 5 क्वार्टर कंटिन्यूअसली प्रॉफिट पोस्ट करना स्टार्ट कर दे, तो फिर इसमें एक बड़ी अपूर्व मिल जाएगी। तो मैं एक बार लिस्टिंग एंड के लिए तो अप्लाई करूंगा, उसके बाद फिर मैं देखूंगा 3 से 5 दिन में अपनी जो भी मिल रहा है ले दे के बराबर, उसके बाद आईपीओ बेस बना तो इंटरेस्ट आएगा, या फिर कंपनी 4 5 क्वार्टर अच्छे से ईपीएस ग्रोथ पोस्ट करने लगे तो अपने आप ही विलियम ओनील के स्कैनर में आएगा, तो हमारी लिस्ट में आ ही जाएगा।